हेलो एवरीवन, दिस इज कुशल सरकार और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लास्ट 2 मंथ्स, अभी जितने भी टाइम तुम्हारे पास में बचे, 1 डेढ़ 2 महीने, आज के इस वीडियो में मैं वो सब कुछ बताने वाला हूँ कि भाई ये लास्ट के 2 महीने में तुम्हें क्या क्या फॉलो करने हैं इन ऑर्डर फॉर यू टू स्कोर 97%, 98%, इवन 99% इन क्लास 10th बोर्ड्स। बिलीव मी, इस वीडियो में मैं तुम्हें जो भी बातें बताने वाला हूँ वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देख लिया और सारी की सारी बातें आज से इम्प्लीमेंट कर ली तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता जीतने से। काफ़ी बच्चे पूछेंगे भैया इतना कम टाइम बचा रह गया, कुछ भी नहीं पढ़ा, जीरो प्रिपरेशन है, क्या अभी भी पॉसिबल है टॉपर बनना? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। एंड हर साल जब भी ये वाला टाइम आता है ना, मुझे अपना क्लास 10th वाला दौर वापस से याद आ जाता है कि कैसे इस एंड के डेज़ में मैंने फाइट मार करके अपना बेस्ट स्कोर 97% हासिल किया था। मेरे साथ मेरे क्लास में जो बाकी टॉपर फ्रेंड्स होते थे, जो पूरा के पूरे साल पढ़ते थे, उनके 80% वगैरह नंबर आए और मेरे 97% नंबर आए। एंड वो सारे बच्चे कुछ एंड के डेज़ में वो गलतियां कर रहे थे जो मैंने नहीं करी। बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने प्रिपरेशन करी, जिसके कारण मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट नंबर 1 क्या है भैया? पॉइंट नंबर 1 यही है कि भाई टाइम बहुत लिमिटेड है। अब समय ही तुम्हारी सबसे बड़ी चीज़ है जो तुम खर्च कर सकते हो। इस समय टाइम ही वो चीज़ है, एक एक सेकंड तुम्हारा लाखों रुपए के बराबर है। तो एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा तुम्हें बहुत ही ढंग से यूटिलाइज करना है। किस चीज़ में देना है वो तुम्हें बहुत ढंग से डिसाइड करना पड़ेगा इन ऑर्डर फॉर यू टू स्कोर द बेस्ट पॉसिबल स्कोर पॉसिबल। तो टाइम कम है तो इसलिए अपने रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रखने हैं। जितना ज़्यादा लिमिट कर लोगे ना अपने रिसोर्सेज को इस पॉइंट में, बिलीव मी, फाड़ के रख दोगे। इस पॉइंट पे तुम्हें अपने रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा लिमिट करना पड़ेगा। ये रिफ्रेशर, वो बुक, ये बुक, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बहुत लिमिटेड चीज़ों पे अपना पूरा का पूरा फोकस रखना है और उसके थ्रू एग्जाम को फोड़ना है। द नंबर 1 बुक जो बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं, विच इज़ द किंग, फिर से बोल दूंगा, वापस रिमाइंड करा दूंगा, NCERT। भाई पढ़ना शुरू कर दो। एक एक लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NCERT को अगर घोल के पी गए ना अपने अंदर, तो दुनिया की कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे अपने आप ही 97%, 98% आ रहे होंगे। कोई भी चैप्टर को इस टाइम पे कैसे कंप्लीट करना है एक बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले NCERT को कंप्लीट करना है। NCERT को रीड करके या फिर कोई रेलेवेंट 1 शॉट वीडियो देख के कंप्लीट करना है। उसके बाद में उसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स बने हुए होंगे भाई मोस्ट प्रोबेबली, या फिर किसी अच्छे बंदे के नोट्स ले लो, अपने क्लास से टॉपर के नोट्स उठा लो, टीचर से अच्छे नोट्स ले लो, उसके शॉर्ट नोट्स अपने हाथ से बनाओ। इतना तो तुम कर ही सकते हो। उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, छोटे छोटे की पॉइंट्स में, कई बार बता चुका हूँ मैं, ताकि रिवीजन करने में तुम्हें हेल्प होगी। बहुत कम टाइम में तुम्हारा रिवीजन हो पाएगा। थ्योरी के भी शॉर्ट नोट्स बनाओ और क्वेश्चन के भी शॉर्ट नोट्स बनाओ। कोई क्वेश्चन टफ लगता है, उस क्वेश्चन का एक छोटा सा शॉर्ट नोट बना लो, ताकि जब भी तुम उस क्वेश्चन को वापस देखो तुम्हें याद आ जाए, वो कंसेप्ट सारे के सारे वापस से तुम्हारे दिमाग में रिवाइज हो जाए। तो ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है किसी भी चैप्टर को आज के डेट में कंप्लीट करने का। अब डेफिनेटली दिस इज़ नॉट एनफ। सबसे ज़्यादा चीज़ जो कोई बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है वो है कंसेप्ट। अब कंसेप्ट अच्छे करने के लिए अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है, और बेस्ट क्वेश्चन इस समय NCERT क्वेश्चंस के बाद कुछ है तो वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं जाते हो तो कुछ भी ढंग से नहीं होने वाला। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए, जैसा कि मैं तुम्हें हमेशा ही बोलता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, शिवदास पब्लिशर की बुक आती है, वो तुम डेफिनेटली ले सकते हो। स्पेशली बुक्स का एक कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है जिसमें तुम सारे सब्जेक्ट्स की बुक काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में ले सकते हो। दिस इज द राइट टाइम कि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। इस बुक में पिछले 7 ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए गए। इस बुक में तुम्हें 15+ सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं पिछले 7 ईयर्स के, जो आई फील मोर देन सफिशिएंट है। इतने सारे क्वेश्चन तुम्हें एक ही बुक में मिल जाते हैं। प्लस ये एक ऑल इन वन टाइप का बुक है। इसमें प्रीवियस ईयर के साथ तुम्हें 10 सैम्पल पेपर भी मिल जाते हैं जो एकदम CBSE के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है और एकदम रेलेवेंट है। काफ़ी सारे बुक में जो सैम्पल पेपर दिया रहता है वो रेलेवेंट नहीं होता है। 5 सैम्पल पेपर तुम्हें बुक में ही मिल जाती है, 5 तुम QR कोड स्कैन करके एक्सेस कर सकते हो, प्लस एक जो CBSE का सैम्पल पेपर ऑफिशियल वाला है वो भी तुम्हें इस बुक में मिल जाता है। तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट बात मुझे वही लगती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर तुम्हें एक ही बुक के अंदर मिल जाता है। ये ध्यान से देख लो, ये वाली बुक है, जिससे तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा पैसे भी सेव होते हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। नो टाइम टू वेस्ट, जाके फटाफट से अगर तुम्हारे पास बुक नहीं है तो ले लेना, ठीक है। तो जैसे मैंने कंसेप्ट की बात की ना, अब कंसेप्ट को और अच्छी तरीके से कैसे इंप्रूव करें कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। भैया 1000 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया लेकिन कंसेप्ट फिर भी समझ नहीं आ रहा। तो भाई वही बात है ना कि मैंने बोला ना, रिसोर्सेज जितने ज़्यादा लिमिटेड रखोगे उतना बढ़िया तुम्हारा फ़ायदा होने वाला है। तो जितना मैंने तुम्हें बताया उसमें से ही सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम लिमिटेड क्वेश्चन ही करो तुम, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट को समझ करके करो, कि ढंग से दिमाग लगाओ कि ये हो क्यों रहा है, ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लग क्यों रहा है, ये एप्लीकेशन ऐसे क्यों हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से डिज़ाइन क्यों करा गया है। अपना दिमाग लगाओ, वो क्वेश्चन लाओ, सिर्फ सोल्यूशन रटने में मत बैठो। अगर तुम
अगर तुम सिर्फ सोल्यूशन रटने में बैठोगे ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। जैसे काफ़ी सारे बच्चे मैथ्स सॉल्व करते हैं, अब काफ़ी सारे बच्चे मैथ्स को भी रटने के लिए बैठ जाते हैं। भाई मैथ्स ऐसे रटने से नहीं होगा। काफ़ी बच्चों को जैसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर से ट्रिग्नोमेट्री कि उसमें समझ नहीं आता कि ये वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई हुआ, तो वही तो अंडरस्टैंड करना है, वो एल्गोरिदम ही तो समझना है तुम्हें कि भाई वो वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ तो हुआ क्यों, उसके क्यों में ही घुसना है, उसके स्टेप्स में घुसना है कि ऐसा एल्गोरिदम ये फॉलो हुआ इस क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट टाइम इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आएगा तो मैं ये एल्गोरिदम लगा दूंगा, तुम्हें कुछ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग में सबसे ज़्यादा फोकस करो। मेरे प्रिपरेशन के टाइम में ना मैंने ज़्यादा करने पे कभी भी फोकस नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा लिमिटेड क्वेश्चन किया करता था, बहुत बहुत लिमिटेड क्वेश्चन हुआ करते थे। समझो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने के बाद उसके बाद में मेरे पास सिर्फ 20-25 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हुआ करते थे, और इस 20-25 एक्स्ट्रा क्वेश्चन को ही मैं बहुत ढंग से सॉल्व कर लिया करता था, जिसके कारण मेरा पूरा का पूरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाता था। एक मिसकंसेप्शन बच्चों में ये होती है कि भाई ज़्यादा कर लो, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा। यूट्यूब में बैठे 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख रहे हो, नहीं, लिमिटेड रिसोर्सेज रखो, लिमिटेड चीज़ें करो, अपने आप रिजल्ट तुम्हें दिखेगा। क्वालिटी पे फोकस करो क्वांटिटी से ज़्यादा। क्वांटिटी पे तभी फोकस करना जब क्वालिटी आ रही हो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने एक चीज़ करी थी, मैं बैठा था, मैंने एनालाइज़ किया था कि कितने चैप्टर है, सब सब्जेक्ट के कितने चैप्टर है, कौन सा चैप्टर मेरा वीक है, मुझे किस चैप्टर पे ज़्यादा वर्क करना है, किस चैप्टर पे मुझे कम वर्क करना है। उस हिसाब से मैंने अपना एक कंटेंट टेबल बना लिया था। तो ऐसे मैंने कंटेंट टेबल बना लिया था कि बेसिकली मुझे ऑन अ डेली बेसिस क्या क्या करना है। मैंने डेट लिख लिया था और डेट के आगे सब कुछ लिख दिया था कि मान लो इस डेट में मुझे ये वाला चैप्टर कवर करना है, और डिटेल में लिखा था कि उस चैप्टर में कौन सा स्पेसिफिक पार्ट कवर करना है मुझे, क्या मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने, और क्वेश्चन सॉल्व करने तो कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने, पर्टिकुलरली डीपली। टाइम लगेगा, एक दिन लगेगा पूरा ये काम करने में, लेकिन ये एक दिन ना तुम्हारा पूरा का पूरा आगे का समय बचा लेगा। तो इतने डिटेल में तुम्हें घुस करके काम करना है कि भाई मुझे एक एक चीज़ कहाँ से कैसे और क्यों करनी है सब कुछ लिख लो। उस टाइम पे तो उतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, आज के डेट में नोशन जैसे ऐप्स है तो पूरा डिजिटली तुम अपना सब कुछ ट्रैक कर सकते हो मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, सब कुछ इतना आसान हो चुका है। चैप्टर्स जितने भी है उनको स्ट्रक्चरली डिवाइड कर लो कि दिन के हिसाब से, वीकली के हिसाब से, मंथली के हिसाब से, कि किस दिन कौन सा पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उसे लिख लो और डेली उस टारगेट को अचीव करते जाओ। काफ़ी लोग के प्री बोर्ड्स आ रहे हैं तो उस प्री बोर्ड के हिसाब से अपना टाइम टेबल, कंटेंट टेबल सेट कर लो। एक अनरियलिस्टिक हमने कंटेंट टेबल बना लिया और प्री बोर्ड्स आ गए, तब बोल रहे कि भैया हमारा तो टाइम ब्रेक हो गया। उस हिसाब से अपना एक टाइम टेबल बनाओ, बहुत रियलिस्टिक बनाओ। कोई बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं कि एक दिन में मैं 5 चैप्टर कर लूँगा, नहीं, एक दिन में आराम से करो भाई, सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत रियलिस्टिकली बनाओ और हर दिन उस चीज़ को अचीव करते जाओ। जब हर दिन तुम उस छोटे छोटे टारगेट को अचीव करते जाओगे ना, कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होगा, और ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि क्लास 10th तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं होगा, बच्चों का खेल लगेगा क्लास 10th। अगली एक बहुत अच्छी तुम्हें बुक रिकमेंड करने वाला हूँ स्पेसिफिकली फॉर साइंस एंड मैथ्स। ये कौन सी बुक है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का नाम काफ़ी उन्होंने सुना होगा और काफ़ी बच्चे सॉल्व भी किए होंगे, लेकिन ढंग से किसी ने सॉल्व नहीं किया होगा। ट्रस्ट में अगर तुम्हारे पास में कम टाइम है और तुम्हें एनसीईआरटी करने के बाद में एक अच्छा रिसोर्स चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जो तुम्हें अराउंड 80% तक रेडी कर देगी, लेकिन उसके आगे का जंप तुम्हें करने के लिए एक अच्छी बुक की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें लिमिटेड, जैसे मैंने बोला ना, लिमिटेड क्वेश्चन अगर तुम्हें चाहिए तो लिमिटेड क्वेश्चन करने के लिए एक अच्छी बुक चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा भी। तो वहाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत लिमिटेड क्वेश्चन दिए होते हैं और बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन दिए होते हैं। जो मैंने कंसेप्ट की बात की ना, देखो सारे डॉट्स कनेक्ट करो इस वीडियो के, तो जैसे मैंने कंसेप्ट की बात की ना, तो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिए होते हैं, और उन लिमिटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर लोगे ना, तुम्हारे कंसेप्ट बहुत अच्छे बिल्ड हो जाएंगे। मैथ्स में थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, साइंस में थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। जो तुम्हारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, बच्चे बोलते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भैया कहाँ से सॉल्व करें, वो वैसी थिंकिंग कहाँ से डेवलप करें। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तुम्हें वो थिंकिंग डेवलप करने में हेल्प करेगा, तुम्हें सोचने पे मजबूर करेगा कि हाँ ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचा जाता है। मैथ्स में टफ चैप्टर्स में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जो ऐसे अजीबोगरीब प्रूफ वाले सवाल होते हैं ना, वैसे क्वेश्चंस दिए होते हैं, लिमिटेड दिए होते हैं, तो वो तुम्हें सोचने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगली एक बहुत अच्छी चीज़ तो मैं रिकमेंड करूँगा, जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो हम अक्सर भूल जाते हैं, कि एसएसटी हो गया या मान लो केमिस्ट्री हो गया, है ना, तो उसके तुम ऑडियो नोट्स बना लो, 5-5 मिनट के ऑडियो नोट्स बना लो। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं जब भी तुम खाली टाइम में बैठे हो ना, कि मान लो अभी तो जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, वर्ल्ड कप देख रहे भैया टीवी में, बीच में ब्रेक हुआ 5 मिनट का, अब वो 5 मिनट के ब्रेक में ईयरफोन्स लगाए, फटाफट से 5 मिनट का ऑडियो नोट प्ले किया और सारा का सारा कंसेप्ट दिमाग में रिवाइज हो गया। तो जो तुम्हारे बफर टाइम होते हैं, जो तुम्हारे बेकार के टाइम होते हैं जिसमें तुम बैठ के टाइम पास कर रहे होते हो, उसमें बस
ईयरफोन्स लगा के अपने ऑडियो नोट्स बना लो। कैसे ऑडियो नोट्स बनाने, कोई भी एक चैप्टर पढ़ा, तुम्हें पूरा का पूरा समझ आ गया, अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हुए 5 से 10 मिनट का एक ऑडियो नोट बना लो, ताकि जैसे जैसे वो ऑडियो नोट में तुम बोल रहे हो और अपना आंखें बंद करके उस ऑडियो नोट को सुन रहे हो, सब कुछ तुम्हारे दिमाग में रिवाइज होते जाएगा। और रिवीजन बोलते हो ना कि रिवीजन भैया बहुत टाइम लगता है, नहीं लगेगा टाइम, नहीं लगेगा। ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज को फॉलो करो, फटाफट से रिवीजन होगा। शॉर्ट नोट्स के साथ में ऑडियो नोट्स का इस्तेमाल करो, अनस्टॉपेबल बन जाओगे। क्या बन जाओगे? अनस्टॉपेबल बन जाओगे, कोई रोक नहीं पाएगा तुम्हें 10वीं बोर्ड को फोड़ने से। एक लॉ है जो बोलता है कि भाई हम अपना ना सबसे ज़्यादा काम ना सिर्फ, मान लो हम 10 घंटे काम कर रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा काम सिर्फ शुरू के 2 घंटे में ही हो पाता है। उसके बाद हमारा पूरा का पूरा दिमाग का जो एनर्जी है, फोकस है, सब कुछ गिरते जाता है। तो इसलिए स्पेस्ड वे में काम करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि भाई जोश आ गया तो हम 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, ये वाला काम नहीं करना। अपने को बहुत समझदारी से काम करना है, लिमिटेड काम करना है। तुम्हें बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसा मैंने तुम्हें बताया, कंटेंट टेबल जो तुमने बनाया है डेली, उसको अचीव करना ज़रूरी है कि वो जो तुमने लिखा है उस चीज़ में, उस टेबल में, वो अचीव होते जाए। भले वो 5 घंटे में हो, 6 घंटे में हो, 8 घंटे में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो अभी से तुम्हें आदत में डालनी है अपनी, वो क्या है? अपने बॉडी क्लॉक को ट्यून करना है। अब ये बॉडी क्लॉक क्या होता है? बॉडी क्लॉक वही होता है जो तुम एग्जाम में हॉल में बैठ के एग्जाम देते हो ना 3 घंटे, उसे कहते हैं बॉडी क्लॉक। तो तुम्हारा एग्जाम अराउंड 10 से 1 के बीच में होता है मोस्टली, तो तुम्हें इस ड्यूरेशन में अपने बॉडी क्लॉक को ट्यून करना है। अब अभी तो तुम्हारे स्कूल्स वगैरह रहते होंगे। अब जब भी तुम्हें छुट्टी मिले, मान लो सैटरडे को छुट्टी या अभी भी कोई भी छुट्टी मिले या संडे को छुट्टी मिल रही है, तब ये 10 से 1 वाले पीरियड में 3 घंटा लगातार बैठने की आदत बनाओ। इस ड्यूरेशन में एक सैम्पल पेपर देने की आदत बनाओ या कुछ पढ़ने की आदत बनाओ। तो क्या होगा ना, काफ़ी बच्चों का ऐसा होता है कि रात में पढ़ने की आदत होती है। रात में तो बहुत एक्टिवली ब्रेन चल रहा है, सब कुछ सॉल्व हो जा रहा है। सुबह 10 बजे उठा के सेम क्वेश्चन बनाओ तो नहीं बनेगा। दिस इज़ कॉल्ड एज बॉडी क्लॉक। और अगर तुम्हें सब आते हुए भी तुम उस ड्यूरेशन में, उन 3 घंटों में नहीं खेल पाओगे ना, तो तुम लूज़र ही हो। फिर तुम लूज़र ही हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अपनी बॉडी क्लॉक को ट्यून करने में काफ़ी ज़्यादा फोकस लगा देना। अभी काफ़ी सारे लोगों को देखा है, काफ़ी टॉपर्स थे मेरे क्लास के, बहुत कुछ आता था उनको, लेकिन ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो मैंने तुम्हें बताई ना, ये बॉडी क्लॉक वाली चीज़, उस टाइम में परफॉर्म नहीं कर पाए, उस टाइम के प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर पाए, और अल्टीमेटली कुछ भी नहीं हुआ उनका, कहीं भी नामो निशान नहीं है आज के डेट में। सबसे ज़्यादा जो बच्चे परेशान होते हैं ना कि भैया NCERT इतनी बड़ी है, उसको पढ़े कैसे, वो सही वे क्या है NCERT पढ़ने का, तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को तुम देख सकते हो। साथ में फोड़ेंगे।